नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइफ्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल दिल दहला देने वाले बिल्कुल इमोशनल से अलग से स्टोरी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की जो स्टोरी होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाली है, क्योंकि ये जो घटना जिस लड़के के साथ घटी थी ना, उस घटना की वजह से उसका पूरा गांव तक हिल गया, उसके पूरा घर तक, मतलब घर के इंसान तक सोच में पड़ गए कि आखिर क्यों वो उस जगह पे गया और उसके साथ ये इतनी बड़ी घटना घट गई। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ हमको बिल्कुल स्टार्टिंग से जानना पड़ेगा और किस लड़के के साथ ये घटना घटी उसके बारे में सबसे पहले जानना पड़ेगा। ये कहानी एक करण नाम के लड़के की है, जो कि राजस्थान के अंदर एक छोटा सा गाँव है, वहाँ का रहने वाला है। उसकी फैमिली बहुत ही हैप्पी फैमिली थी और उसके फैमिली में लगभग हर एक इंसान डॉक्टर ही था। तो जो उसका ड्रीम था, जो बचपन से उसका भी यही था कि मुझे भी आगे चल के बड़े होके डॉक्टर ही बनना है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वो गांव बहुत ही छोटा गांव था। राजस्थान के अंदर एक छोटा सा गांव था जहाँ पे मुश्किल से 15-16 घर होंगे, उससे ज़्यादा घर होंगे भी नहीं। और ये जो फैमिली वाले लोग थे, ये स्टार्टिंग से ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा पहले से रईस थे और इनके घर में हर एक इंसान डॉक्टर था। उसकी वजह, शायद रीज़न यही हो सकता है, इसकी वजह से सब लोग रईस थे और इनके घर पे जो भी पीढ़ियाँ थी वो लोग भी डॉक्टरी की पढ़ाई ही करती थी। और इनका गाँव इतना छोटा था कि इनके गाँव में मुखिया, सरपंच ये लोग रहा करते थे और जो भी पंच लोग बैठते थे और जो भी गाँव में प्रॉब्लम हुई सॉल्व करते थे, वो अभी भी उनके गाँव में होता है। इतना छोटा गांव है। तो क्या होता है कि जब करण बड़ा होता है, उसको स्कूलिंग यहीं पे राजस्थान में ही कंप्लीट होती है, उसके बाद उसके घर वाले डिसाइड करते हैं कि इसको हमें बाहर की कंट्री में कोई भेजना चाहिए स्टडी करने के लिए, आगे की हायर स्टडी के लिए, क्योंकि उसको बड़ा डॉक्टर बनना था। तो करण के घर वाले उसे जर्मनी भेज देते हैं डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए। वो जर्मनी पहुंच भी जाता है क्योंकि उसके घर के लोग ऐसे बाहर, इंडिया से बाहर आया जाया करते थे और वो भी आया जाया करता था, इसलिए उसके लिए कंफर्टेबल था। तो वो जर्मनी पहुंचता है, अपनी स्टडी वगैरह करता है, जो भी डॉक्टरी का उसका कोर्स था वो सब कुछ करता है। उसके बाद सारे कोर्स करने के बाद, मतलब वो 6-7 साल बाद वापस आता है इंडिया में, यानी कि राजस्थान के अपने उसी छोटे से गाँव में। जब वो अपने छोटे से गांव में आता है तो अच्छा खासा थोड़ा मैच्योर हो गया था, बड़ा हो गया था और वो सोचता है कि मुझे अभी अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। जिस दिन आता है उस दिन ही सोचता है कि मुझे अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। अपने घर वालों से बोलता भी है कि मम्मी पापा मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए, क्योंकि इतने साल बाद मैं अपने गांव में वापस लौटा हूँ और मेरे दोस्त भी मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। उसके 2 दोस्त थे, सबसे पहले मैं उनका नाम बता देती हूँ। एक का नाम सुधीर था और एक का नाम सत्यम था। ये दोनों उसके दोस्त थे ना, जो बचपन से बिल्कुल जिगरी यार होते ना, उस टाइप के थे लड़के। तो उसके घर वाले बोलते हैं, बेटा देख, आज ही तो आया है, आज घूमने फिरने क्या ज़रूरत है, आज थोड़ा आराम कर ले, हमारे साथ टाइम स्पेंड कर ले, फिर कल जाना अपने दोस्तों से मिल लेना, जितना घूमना है गाँव में घूमना, हमने मना थोड़ी ना किया है। तो सोचता है ये करण कि सही बात है, घर वाले बोल रहे हैं, इनके साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। सिर्फ दोस्ती नहीं होते लाइफ में, घर वाले भी होते हैं। तो ये उस दिन खाना वाना खाता है, जिस दिन आया था शाम के टाइम में खाना वाना खा के रात में सोने के लिए चला जाता है। उसके बाद जब सुबह सुबह उठता है तो वो अपने घर वालों को बोलता है, अब तो जा सकता हूँ ना मिलने अपने दोस्तों से। तो घर वाले बोलते हैं, हाँ बाबा जा, तू इतना बेचैन हो गया जैसे कि तू बहुत 200 साल बाद कहीं से वापस लौटा है, जा मिल ले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे ही करता है, सुबह सुबह का नाश्ता करता है, घर से नहाता है, फ्रेश होता है और अपने सबसे पहले जो उसका दोस्त था सुधीर, उसके घर पे जाता है। उसके बाद सत्यम के घर पे जाता है। ये तीनों मिलते हैं और उनके गाँव में ना एक पीपल का पेड़ था जहाँ पे सभा भी बैठती थी। अगर कुछ पंचायत लगेगी, कुछ लोग बैठेंगे, तो वैसा टाइप को वहाँ सभा बैठती थी। वहीं पे जाते हैं तीनों, बैठ के बहुत सारे ढेर सारी बातें करते हैं। जो करण था वो बताता है कि मैं कैसे जर्मनी में रह रहा था, कैसे स्टडी किया, कितने लोगों से दोस्ती हुई, और वो सारी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता है। उसके दोस्त लोग भी सुन सुन के काफ़ी खुश हो रहे थे, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को कहानी बता रही हूँ ना, ये आज से 20 साल पहले की है। आज से 20 साल पहले अगर कोई इंसान बाहर की कंट्री से घूम के आ रहा है तो सोचो गांव वाले लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो इसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, सारी चीज़ें सुन रहे हैं, बातें बातें कर रहे हैं। तभी अचानक से करण बोलता है, यार अपने गाँव में वो जो एक हवेली है ना पुरानी वाली, वहाँ पे चले क्या घूमने के लिए।
तो ये लोग बोलते हैं तुझे अचानक से वो हवेली की क्यों याद आ गई? वहाँ पे तो हम बचपन में भी कभी नहीं गए और अपने घर वाले वहाँ पे बचपन से हमेशा जाने के लिए मना करते हैं, तुझे अचानक से क्यों जाना है वहाँ पे? सत्यम पूछता है इसे करण से। करण बोलता है कि नहीं यार, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। जहाँ पे मैं जर्मनी में रहता था ना, वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त लोग थे जो हम लोग मिलके जर्मनी के हॉन्टेड जो प्लेसेस थे ना, जो भी पुराने खंडर थे, वहाँ पे घूमने जाया करते थे। रात के टाइम में चैलेंज करते थे, बहुत मजा आता था। हम एक दूसरे को चैलेंज करते थे कि तुम यहाँ पे जाके दिखाओ, तुम इसके अंदर घुस के दिखाओ, और हमको बहुत मजा आता था। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं वापस से ये सारी चीजें तुम लोगों के साथ करूँ। तो ये लोग बोलते हैं भाई भाई पागल मत बन, हम लोग ये भूत भात का कोई चैलेंज नहीं करने वाले। तू जर्मनी में करता होगा अपने दोस्तों के साथ, लेकिन हम नहीं करेंगे। तो ये बोलता है यार देखो तुम लोग भी दोस्त हो ना यार, ऐसा थोड़ी है, मैं इतने साल बाद आया हूँ, 6-7 साल बाद, उसके बाद भी तुम लोग ऐसे नाटक कर रहे हो। हम लोग बचपन में कितना खेलते थे, कितना घूमते थे। तो वो लोग बोलते, सत्यम और सुधीर, भाई खेलते थे, घूमते थे, लेकिन वो भूतिया खंडर हवेली में नहीं जाते थे। तो करण बोलता है कम ऑन यार, तुम लोग बड़े हो गए हो, इतने ज्यादा बड़े हो गए हो। मतलब बचपन की बात अलग थी, घर वाले अपन को बोलकर डरा देते थे कि ये भूतिया जगह है, वो भूतिया जगह है, लेकिन अभी अपन बड़े हो गए हैं, अभी डरने वाली क्या बात है इसमें? तो ये लोग बोलते नहीं भाई तुझे डर नहीं लगता होगा, लेकिन सच में वो डरावनी हवेली है और बहुत सारे गांव के लोग वहां पे जाके भुगत चुके हैं। तो ये बोलता है क्या भुगत चुके हैं? ऐसा कुछ मैं मानता नहीं हूँ, और तुम लोग भी मत मानो, बेवकूफ मत बनो। तुम लोग गांव में रहते, इसका मतलब थोड़ी है कि तुम लोग हर एक चीज पे विश्वास करोगे, सब अंधविश्वास है। ऐसा बोलता है अपने दोस्तों से। दोस्तों को भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार कहीं सही तो नहीं बोल रहा है, सच में कोई मतलब भूत उत नहीं होते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है कहीं हमारे घर वाले हमको ऐसे डराने के लिए झूठ बोलते होंगे? तो दोस्त लोग बोलते हैं कि यार अभी तो नहीं जा पाएंगे, कल जाएंगे, कल। तो बोलता है करण कल वल नहीं जाएंगे, आज रात में ही जब सब लोग घर वाले खाना खा के सोने के लिए चले जाएंगे तब जाएंगे अपन। बोलते हैं सुधीर और सत्यम क्या बात कर रहा है, रात के टाइम में क्यों जाएंगे? कल बोल रहे ना कल दिन में जाएंगे, मस्त घूम के पूरा हवेली देख के आएंगे, रात में तुझे जाने क्या जरूरत है? तो बोलता है नहीं भाई देखो, तुम लोग को आना है तो आओ, नहीं तो मैं तो जाऊंगा, मैं मस्त हवेली घूम के आऊंगा और कुछ चीजें वहां पे होंगी, तो मैं अच्छी कीमती चीजें जहाँ पे कोई जाता नहीं है भूतिया समझ के, वो सब चीजें लेके आऊंगा, तो मैं तुम लोग को दिखाऊंगा नहीं और दूंगा भी नहीं। तो सत्यम और सुधीर बोलते हैं कि यार सोचते हैं शाम के टाइम में मिलेंगे, रात के टाइम में टहलने के लिए आना, खाना वाना खा के फिर सोचते हैं चलना है कि नहीं चलना है। तो करण बोलता है ठीक है भाई, फिर मैं घर जाता हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें लाया हूँ जर्मनी से, घर वालों को भी गिफ्ट देना है और थोड़ा घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करूँ, नहीं तो बोलेंगे कि तू तो बस दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना चालू कर दिया। अब मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, नॉर्मल तो हूँ नहीं, ऐसा बच्चा तो हूँ नहीं कि दिन भर घूमता रहूँगा। ये लोग बोलते हैं हाँ भाई ठीक है जा, हमारा भी काम है, हमको भी कुछ हमारे घर वाले के एक जो था ना उसमें जो सुधीर, वो अपने पापा के साथ खेती करवाता था, और जो सत्यम था वो अपने पापा की दुकान पे बैठता था। तो सत्यम बोलता है कि मैं भी दुकान पे बैठने जा रहा हूँ, और सुधीर बोलता है कि मैं भी खेती उत में कुछ काम हम रहेगा तो पापा की हेल्प करवा देता हूँ, नहीं तो ताना मारते रहते हैं कि मैं कुछ काम नहीं करवाता हूँ। ये तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। करण बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि आज जल्दी जल्दी बस कैसे भी शाम हो, ये लोग मेरे घर वाले खाना वाना खाएं और कैसे कैसे रात हो, फिर मैं निकलूं और वो भूतिया हवेली एक्सप्लोर करने जाऊं। ऐसा ही होता है, ये पूरा दिन ऐसे ही बिताता है घर और साथ टाइम स्पेंड कर करके। उसके बाद शाम का टाइम आता है, शाम के टाइम में पूरे घर वाले सब लोग खाना वाना खाते हैं, और घर वाले 20 साल पहले बहुत बड़ी बात होती थी, 7 बजे तक सो जाते थे, तो पूरे घर वाले 7 साढ़े 7 बजे तक सोने के लिए चले जाते हैं। अब सोचता है कि अब सही मौका है, दोस्तों के पास जाना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि भाई चलो चलते हैं घूमने वहाँ पे उस भूतिया हवेली में। तो ऐसा ही करता है, धीरे से मतलब दबे पाँव से अपने घर से बाहर निकलता है कि घर वालों को पता ना चले कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, वरना रोक टोक तो करेंगे, बड़ा हो गया हूँ तो क्या है, घर का लड़का ही हूँ। धीरे से दरवाज़ा खोलता है अपने घर का और बाहर निकल जाता है। सबसे पहले सत्यम के घर पे जाता है, सत्यम को बुलाता है। तो सत्यम बोलता है देखते भाई, मिलते जुलते हैं सुधीर से, फिर डिसाइड करते हैं जाना कि नहीं जाना है। फिर सत्यम और ये करण सुधीर के घर पे जाते हैं, सुधीर के घर से सुधीर को बाहर निकाल के लाते हैं, और ये लोग रोड पे टहलते टहलते डिस्कशन करना चालू कर देते हैं। करण बोलता है चलो भाई, बोला था दिन में चलेंगे भूतिया हवेली में घूमने। ये लोग बोलते हैं कि क्या है यार, तू अभी तक सीरियस लेके बैठा है उन सब चीज़ों को, यार तुझे 50 बार बोल रहे हो वो हवेली सही नहीं है, मतलब गांव के कई लोग, मतलब तुझे कैसे बताएं, हम कई लोग पागल हो गए हैं, मर गए हैं उस हवेली में जाने की वजह से। बोलता है करण नहीं मानता है यार, मैं नहीं मानता हूँ, कैसे मर गए बताओ मुझे। तो वो लोग बोलते तू स्टोरी सिर्फ सुनेगा ना हवेली के बारे में तो तू ऊपर से नीचे तक हिल जाएगा,
तो करण बोलता है तो फिर देरी क्यों कर रहे हो, बताओ स्टोरी, मैं सुनने में इंटरेस्ट आएगा मुझे, बताओ चलो। तो वो लोग बोलते बताते हैं। तभी करण बोलता है रुको, अभी मत बताओ, अभी अपन उस हवेली के पास जाएंगे और उसी हवेली के पास जाके खड़े होके वहां पे तुम लोग की स्टोरी सुनेंगे, तब मजा आएगा। तो ये सत्यम और सुधीर डर जाते, बोलते क्या बात कर रहा है भाई, उस हवेली के पास जाएंगे और वहां पे स्टोरी सुनेंगे। तो करण बोलता है हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो। तो ये लोग कैसे कैसे हिम्मत करके, अब इनके भी ईगो पे बात आ गई थी कि यार ये करण बिल्कुल नहीं डर रहा, हम लोग फट्टू वाली हरकत कर रहे हैं तो हमको चिढ़ाएगा कि तुम लोग गांव में रहते हो, इसका मतलब थोड़ी है कि तुम लोग ऐसे रहते हो, भूत से डरते हो। तो ये लोग भी उसके साथ, करण के साथ हवेली की में चले जाते हैं, हवेली के पास जाते हैं। उसके बाद जो हवेली का अंदर एंटर करने वाले एरिया जो था ना, वहां तक पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके एक बना था, पत्थर का चबूतरा टाइप बना था, वहां पे बैठ जाते हैं। करण बोलता है तो भाई स्टार्ट करो, कौन स्टार्ट करेगा? सत्यम बोलता है कि बताता हूं मैं। सत्यम बताता है कि ये जो कहानी शुरू होती है आज से 65 साल पहले की बात है। तो उसको करण को इंटरेस्ट आता है, एकदम मस्त ऐसे बैठ जाता है, बोलता है हाँ बता भाई बता। और सुधीर भी सुनने में इंटरेस्ट लेने लगता है, क्योंकि किसको स्टोरी सुनना पसंद नहीं है, आपको भी पसंद है। वो बताता है कि आज से 65 साल पहले, मतलब 20 साल से 65 साल पहले, एक यहाँ पे जो मुखिया रहते थे, अपने गांव के मुखिया, जो अभी तुमने देखा भी होगा कि इस खानदान में और कोई है नहीं जो अपने गांव में मुखिया है, जो इस हवेली के मुखिया हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला हुआ करते थे। तो उस टाइम की बात में क्या था, कुछ टाइम पे ऐसा होता था कि बहुत सारे डाकू लोग थे ना, वो लोग कोई भी छोटे मोटे गांव पे अटैक किया करते थे और वहाँ पे गांव में हमला करके और गांव से बहुत सारे हीरे जवाहरात, बहुत सारी चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें होती है, सब लूट लेते थे, बहन बेटे को लेके चले जाया करते थे। वैसा वाला कांड इतने साल पहले, 65 साल पहले हुआ करता था। तो ये लोग बोलते हैं फिर, तो सत्यम बताता है कि 65 साल पहले भी कुछ ऐसा ही कोहराम मचा हुआ था इस गांव में भी। इस गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा डरा करते थे और शाम के टाइम में इस गांव से कोई भी बाहर नहीं निकलता था, हर एक इंसान अपने घर में ही रहता था और घर का दरवाज़ा बंद करके अंदर से रहता था, बिल्कुल छुप के, ये किसी को आहट ना मिले कि इस घर में कोई इंसान रहता है। इतना आतंक फैला हुआ था डाकुओं का। उसके बाद क्या होता है कि मुखिया जी एक दिन सभा बिठाते हैं अपना वही पुराना पीपल के पेड़ के नीचे और बात करते हैं पूरे गांव वालों से और गांव वालों को बताते हैं कि मुझे उड़ते उड़ते खबर मिली है कि जो डाकू लोग हैं अगला हमला अपने गांव पे ही करने वाले हैं, तो कुछ भी हो जाए तुम लोग अपने घर से बाहर मत निकलना और मैं भी अपने घर से बाहर नहीं निकलूंगा, तो इसीलिए कोई भी बात होगी तुम लोग मुझसे दिन में करना, रात में मेरे घर के पास भी आने की कोशिश मत करना। तो गांव वाले लोग भी समझते हैं, बोलते हैं हाँ मुखिया जी हम नहीं करेंगे। जो सरपंच जी थे उनसे बात करते हैं, बोलते हैं हम भी नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें, हम घर में ही रहेंगे। तो ऐसा ही होता है, सब लोग घर में रहा करते थे, कोई बाहर नहीं निकलता था। एक दिन अचानक से जो इनके घर पे, सरपंच जी के घर पे एक काम करने वाला आदमी था, उसको खबर मिलती है कि दूसरे गांव से डाकू लोग घोड़े पे बैठ गए हैं और अपने गांव में एंटर करने की कोशिश करने लगे हैं। और जो सरपंच जी थे वो तो पहले से तैयारी में तो थे ही, उनके गांव में जितने भी नौकर थे, जितने भी मुस्टंडे थे, काम करने वाले लोग थे, सबको काम पे लगा देते हैं। बोलते हैं कुछ भी हो जाए, 20-25 लोग थे, बोलते कुछ भी हो जाए तुम लोग डाकुओं को हमारे घर के अंदर एंटर मत करने देना, तुम उनको दरवाजे से ही उनसे लड़ाई करना, जो भी करना वो जैसे भी करना वो करना और उनको दरवाजे से ही बाहर भगा देना, क्योंकि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, जो भी हमारी ज्वेलरी है, जो भी हमारी पुरानी पुश्तैनी चीज़ें हैं, सब वो चुरा सकते हैं और घर पे मेरी वाइफ है उसके ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है। सरपंच जी ऐसा बोलते हैं अपने नौकरों को। तो नौकर लोग भी बिल्कुल बोलते हैं हाँ हाँ सरपंच जी हम नहीं देखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आपके पास उनको भटकने नहीं देंगे हम, ऐसी बात होती है। और तभी क्या होता है, उस दिन जिस दिन वो बात करते हैं ना अपने नौकरों से, उस दिन रात में ही इनके मतलब जो हवेली थी वहाँ पे कुछ भड़दंग मचती है, मतलब कोई भाग रहा है, कोई इधर उधर कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। रात के तकरीबन 11:30 बजे करीब की बात थी ये। तो सरपंच जी समझ जाते हैं कि भाई हो ना हो डाकू लोगों ने हमारे हवेली पे हमला कर दिया है। और क्या पाते हैं वो कि जो चिल्लाने की आवाज़ थी ना इनके नौकरों की ही आ रही थी और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि शायद हो ना हो डाकू लोग बहुत ज़्यादा हैं
और ये लोग ज़्यादा तादाद में आए हैं और इनके पास हथियार भी बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे लोग हैं इनके पास हथियार कम है, तो शायद उन लोगों ने हमारे लोगों को घायल कर दिया है या तो मार डाला है। अगर मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठा रहा तो मेरा भी दरवाज़ा तोड़ के मेरे रूम के अंदर घुस जाएंगे और सब ज्वेलरी चुरा लेंगे और मेरी पत्नी के साथ पता नहीं क्या करेंगे और मुझे भी पता नहीं मार डालेंगे। तो सरपंच जी क्या करते हैं, अंदर अंदर ही, अभी बाहर लड़ाई चल रही है डाकुओं की, इनके नौकरों की, सबकी लड़ाई चल रही है, अंदर अंदर ही जितनी भी ज्वेलरी थी ना इनके घर की, जितने भी प्रॉपर्टी, जितने पैसे, जितनी मुद्राएं थी, सब कुछ वो एक पोटली में इकट्ठा करते हैं। और पोटली में इकट्ठा करके उनके घर में एक खुफिया रूम था, एक खुफिया रूम जिसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। उस खुफिया रूम में उस सारे प्रॉपर्टी को, जितनी भी चीज़ें थी, सबको ले जाते हैं, ज्वेलरी को, और उसमें छुपा देते हैं और अपने वाइफ को भी छुपा देते हैं। बोलते हैं कुछ भी हो जाए तुम इस रूम से बाहर मत निकलना और तुम कुछ भी बोलने की कोशिश मत करना, कितनी भी आवाज़ आए, कोई भी तुमको बुलाने की कोशिश करे, एक वर्ड अपने मुंह से मत निकालना और तुम इधर ही छुपे रहना, क्योंकि वो डाकू लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो वाइफ भी बोलती है ठीक है। बहुत डरी हुई थी। वाइफ को उस खुफिया घर में बंद करके उस रूम में, और दरवाज़ा बाहर से लगा देते हैं, ताला लगा देते हैं और चाबी कहीं ऐसी जगह छुपाते हैं जो किसी को भी ना मिले। और उसके बाद ये सरपंच जी थे वो भी कहीं छुप जाते हैं। लेकिन डाकू लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, घोड़े भी थे उनके पास, हथियार भी था उनके पास, लोग भी थे उनके पास। वो पूरे हवेली में घुसते हैं और जो भी हवेली में इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो भी मतलब बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें थी, वो सब उठा लेते हैं, बांध लेते हैं। और उसके बाद आखिरकार सरपंच जी उनके हाथ लग जाते हैं। सरपंच जी जब उन डाकुओं के हाथ लगते हैं, डाकू लोग भी सरपंच जी को ख़त्म कर देते हैं। और जब सरपंच जी खत्म होते ना, उस टाइम बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे, जब खत्म होते तो शायद उनकी वाइफ को उनकी आवाज़ तो पहुंच गई थी, लेकिन जैसा कि सरपंच जी ने मना किया था कि कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत निकलना और तुम एक वर्ड भी कुछ बोलना मत, तो सरपंच जी की वाइफ कुछ बोलती नहीं है। डाकू लोग पूरे हवेली में चेक करते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत बाहर पड़ी थी, सोने चांदी तो सब छुपा दिया सरपंच जी ने, जो भी चीज़ें सब उठाते हैं और लाद के लेके चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब शायद कोई हवेली में है नहीं, जो भी थे हमने सबको मार डाला। वो लोग चले जाते हैं। लेकिन एक जो चीज़ थी ना, वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि सरपंच जी की जो वाइफ थी एक ऐसी खुफिया रूम में छुपी हुई थी जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता है। गांव के लोग आते भी हैं, सुबह सुबह देखते हैं, जो भी उनकी बॉडीज पड़ी हुई थी, जो नौकर लोग थे सरपंच जी की, सबके ले जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता है कि सरपंच जी की वाइफ कहाँ गई। उनको ऐसा डाउट होता है गाँव वालों को कि हो ना हो वो डाकुओं ने उनको उठा ले गए हैं। उनको ऐसा डाउट होता है। वो लोग सब लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम इस हवेली में नहीं आएंगे, क्योंकि इस हवेली में बहुत ज़्यादा ही खून खराबा हुआ है, जिसकी वजह से ये हवेली श्रापित हो गई होगी। और लोग अपने अपने घर में छुप के रहना स्टार्ट कर देते हैं। और अभी उनके गाँव में कोई भी सरपंच नहीं था। लेकिन ऐसे ही सबका दिन तो अच्छा खासा निकल रहा था, गांव वाले सब अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी जी रहे थे। लेकिन उधर उस रूम में भूखी प्यासी, बिना कुछ खाए पिए, धीरे धीरे करते करते तड़प तड़प के जो सरपंच की वाइफ थी उनकी जान चली जाती है। तड़प तड़प के बहुत मदद मांगने की कोशिश करती हैं। एक दिन बाद जब ये सब कांड होता है उसके एक दिन बाद बहुत चिल्लाती हैं, बहुत चीखती हैं, लेकिन किसी को उनकी आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि सरपंच जी का जो घर था ना थोड़ा सा आउटर में था और बाकी लोगों का घर थोड़ा दूरी दूरी पे था। और वो जो छुपी थी जहाँ पे रखा था सरपंच ने उनको, वो एक खुफिया रूम था, वहाँ से आवाज़ ज़्यादा बाहर जाती नहीं थी, कोई नहीं सुन पाता है, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाती हैं, इस दुनिया से चली जाती हैं। जब उनके ख़त्म हुए कुछ दिन हो जाते हैं, 2-3 दिन, जब बॉडी की स्मेल फैलने लगती है ना, तो आसपास के गाँवों के लोग, आने जाने वाले लोगों को स्मेल आने लगती है। उनको डाउट होता है कि कुछ यहाँ पे है क्या जिसकी स्मेल फैल रही है। जब बहुत चेक करते हैं गाँव वाले लोग, तो उसी खुफिया रूम से ताला तोड़ के सरपंच जी की वाइफ की बॉडी निकालते हैं और उनका भी अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन उस टाइम के बाद से वो जो सरपंच की वाइफ की आत्मा है वो यहाँ पे फंसी हुई है और अभी भी वो मतलब उस उम्मीद में है कि मुझे कोई आएगा, ट्रैप है वो, अभी भी इस उम्मीद में कोई आएगा मुझे बाहर निकालेगा। उनकी आत्मा उस रूम में अभी भी फंसी हुई है, क्योंकि अपने गांव का एक चरवाहा आदमी था, तुमने देखा ही होगा, बताता है वो सत्यम इनको, करण को और सुधीर को, तुमने देखा होगा, वो हमेशा पागल जैसे हरकत करता है, भागता है, चिल्लाता है। बोला कि हाँ देखा है, उसका क्या हुआ? तो बोलता है सत्यम कि वो जो चरवाहा है ना, वो भी उस हवेली में एक रात गया हुआ था रुकने के लिए, बारिश
बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और अपने पशुओं को लेके वहाँ पे उस हवेली में गया था, लेकिन घुस तो गया, लेकिन सुबह सुबह जब वहाँ से बाहर निकला तो पागल होके निकला। बोलते क्या बात कर रहा है भाई, वहाँ से पागल होकर निकला क्या? हमें तो लगता है वो स्टार्टिंग से ही पागल है। तो सत्यम बताते हैं नहीं, यही कांड नहीं है। एक और गांव का आदमी था जो सोचता था कि हवेली तो ऐसी बंजर खंडर पड़ी हुई, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो मैं रहना स्टार्ट कर देता हूँ और जो भी प्रॉपर्टी जो भी चीज़ें होंगी मेरा हवेली हो जाएगा। तो अपनी फैमिली को लेके वहाँ पे रहने के लिए चला गया। लेकिन जिस रात में वहाँ पे रहने के लिए गया, जिस शाम को, उस रात में ही वो उस हवेली में ख़त्म हो गया पूरी फैमिली के साथ। और सुबह सुबह गांव वालों को उसकी बॉडी, उसकी फैमिली की बॉडी मिली। तो बोलते क्या बात कर भाई, ऐसा थोड़ी कुछ होता होगा, ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तो बोलता है कोइंसिडेंस नहीं है भाई, एक लोगों के साथ नहीं और भी कई सारे लोगों के साथ हुआ है। जो भी उस हवेली में गया है या तो पागल हो गया पूरी तरह से, या तो वो इंसान ख़त्म होके वहाँ से वापस आया है। क्योंकि आज भी सरपंच की जो वाइफ है चिल्लाती है, मदद मांगती है, बोलती है मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहाँ से, मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, डाकू लोग मुझे मार डालेंगे, ऐसे चिल्लाती है। तो ये दोनों को थोड़ा थोड़ा डर तो लगता है, करण को और सुधीर को। लेकिन करण खुद को संभालते हुए बोलता है कि मैं नहीं मानता भाई, जब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगा और यकीन नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। सत्यम बोलता है पागल है क्या भाई, मैं नहीं जाने वाला, तुझे जाना है जा, मेरे को अपनी जान बहुत प्यारी है, मेरे घर वालों को मेरी जान बहुत प्यारी है। तो सत्यम बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। तो बोलता है करण की क्या बात करे, चल ना, दोस्त नहीं है क्या तू मेरा? बोलता है भाई दोस्तों इसी बात की बात है, लेकिन ये सब चीज़ें मैं मानता हूँ। तो सत्यम जो था वहाँ से चले जाता है घर पे। सुधीर को ये जो बोलता है करण सुधीर को रोक लेता है, कैसे कैसे बोल के बोलता है सुधीर प्लीज़ यार, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, रुक जाना यार प्लीज़ यार। तो सुधीर सोचता है कि हो सकता है कि भूत उतने ही होते होंगे, और ऐसे सत्यम डरा रहा था हमको, मैं भी करण के साथ अंदर जाता हूँ। करण और ये सुधीर, ये दोनों हवेली के अंदर एंटर कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग हवेली के अंदर एंटर करते हैं, इनको कुछ अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है, बहुत गंदी सी स्मेल, इतनी गंदी स्मेल आती है कि मतलब ऐसा लगता है उनकी नाक सड़ जाएगी। और उसके बाद क्या होता है कि इनको किसी के पायल की छन 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 ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। ये थोड़ा थोड़ा करण भी डरना स्टार्ट हो जाता है। सुधीर चिल्लाने लगता है, बोलता है भाई करण भाग जाते नहीं तो पता चले सरपंच की वाइफ हमको आएगी मार डालेगी, भाग जाते। करण बोलता है पागल है क्या तू, वहम भी तो हो सकता है, वो सत्यम ने अपन को बकवास स्टोरी सुनाया, हो सकता है उसकी वजह से अपने दिमाग में ऐसा कुछ हो गया होगा, मैं नहीं मानता, चलते अंदर देखते यार, मजा आएगा, कुछ नहीं होता है। सुधीर और करण जैसे जैसे हवेली के अंदर अंदर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनको कुछ ना कुछ फीलिंग आ रही थी, नेगेटिविटी और बढ़ती जा रही थी, वहाँ पे और ठंडक बढ़ती जा रही थी, जबकि ये गर्मी का मौसम था और राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये लोग अंदर जा रहे तभी अचानक से बहुत जोर से किसी चीखने की आवाज सुनाई देती है। जो सुधीर था वो डर के मारे भागने लगता है बाहर। जब डर के मारे बाहर भागना स्टार्ट करता है ना, तो जो मेन जो गेट था ना जो हवेली का, वो धड़ाम से बंद हो जाता है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। जब बंद होता है तो करण भी घबरा जाता है, सोचता है ये क्या हो गया भाई, अपने आप गेट कैसे बंद हो गया। करण भी घबराने लगता है, पसीनाने लगता है, उसको सोचता है कि ये क्या है, कैसे बाहर निकलना पड़ेगा। दोनों ठोक ठोक के दरवाजे को बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही पायल की आवाज़ छन 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 करके इनकी करीब आ रही थी, वैसी आवाज़ आ रही थी। और तभी अचानक से इनको ऐसा महसूस होता है कि हमारे यहाँ मुंह के सामने कोई आया है, किसी की हवा होती है ना, हवा का झोंका टाइप फील होता है, कोई आया है और जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मुझे बचा लो, मुझे मार डालेंगे ये लोग, मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ, मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी है, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जब ये सुधीर आवाज सुनता है ना, वो गिर के वहीं पे बेहोश हो जाता है। और करण को पता ही नहीं चलता है क्या हुआ मेरे साथ। सुधीर बेहोश होता है और करण उसके बाद पूरे हवेली में इधर उधर भागना स्टार्ट कर देता है। इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, जिधर भाग रहा है उसे वही आवाज सुनाई दे रही है, मुझे बचा लो, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे यहाँ से निकालो, यही आवाज सुनाई दे रही है। भागते भागते वो निकलने की कोशिश कर रहा है, कहीं से निकल नहीं पा रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बार बार उसे लग रहा है किसी बवंडर में फंस गया, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। ऐसा होते होते पता नहीं उसकी जिंदगी में क्या होता है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन जब सुबह सुबह
गांव वाले लोग ढूंढते ढूंढते आते हैं, पता चलता है, घर वाले लोग ढूंढते हैं, दोनों घर वाले। तो सत्यम बताता है कि वो लोग उस हवेली में गए थे, मुझे भी बुलाए थे लेकिन मैं नहीं गया था। और गांव के घर के लोग जब आते हैं यहाँ पे हवेली में तो क्या पाते हैं कि सुधीर खत्म हो चुका है, वो उसकी मृत्यु हो गई सुधीर की। और जो ये है करण, वो पूरे हवेली में ऐसी गोल गोल भाग रहा है, बोल रहा है मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत, पूरे टाइम भाग रहा है। गांव वाले घर वाले मिलके करण को पकड़ते हैं, सुधीर की बॉडी को लेके जाते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं उसकी, सुधीर की बॉडी की। और तब से लेके अभी तक करण पूरी तरह से पागल है। वो बार बार वही चीज बोलता है कि वो औरत मुझे मार डालेगी, वो औरत मुझे मार डालेगी, वो औरत मेरे दिमाग में जा रही है, वो औरत मेरे कान में चिल्ला रही है, ऐसा अभी भी बोलता है। और तब से लेके अभी तक जिंदा है करण, अभी तक 20 साल पहले तो अभी यंग था, वो 24-25 साल का था, तो अभी जिंदा है। लेकिन पूरे गांव वाले लोग अभी भी हिम्मत नहीं करते उस हवेली में चले जाए। और जो पूरी की पूरी घटना है वही करण के भाई के लड़के ने मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा है कि उसने बोला कि चाचू जो भी चीज़ें बोलते हैं ना, यानी कि जो करण जो भी चीज़ें बोलता है उस पर कोई यकीन नहीं करता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस हवेली में वापस से चले जाए। मतलब सोचो, एक छोटी सी लापरवाही की वजह से किसी की जिंदगी में क्या क्या बीत जाती है। इसीलिए कभी कोई मना करता है कि यहाँ पे मत जाओ, भले आप भूत प्रेत मानते हो नहीं मानते हो, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि आपके साथ उस टाइम पे क्या बीत जाए, आपकी जिंदगी कैसे बर्बाद हो जाए। उस रात को पूरे गांव वाले नहीं भूल पाए हैं, और करण के घर वाले नहीं, सुधीर के घर वाले नहीं, सत्यम के घर वाले नहीं भूल पाए हैं। अभी भी उस गांव में वो हवेली वैसी की वैसी वीरान भूतिया पड़ी हुई है। आप लोग बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी ऐसे भूतिया इंटरेस्टिंग वीडियोस डालो सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस से मिलते हैं एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।